आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। इसलिए बड़ा करने से पहले बड़ा सोचने के लिए हिम्मत होना चाहिए। जिससे किसी की उम्मीद नहीं होती है, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों के भीड़ में खड़े हो जाओ। वे लोग धक्का मार मार कर तुम्हें सफल बना देंगे। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। सर, मैं आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर में कुछ क्वेश्चन को कराऊंगा कि उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के माध्यम से। इन सभी को बताते हुए आपको हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले एक कर्मचारी को 30 दिन की अवधि के लिए 1700 रुपये दिए गए। इस अवधि में वह 4 दिन अनुपस्थित रहता है तथा अनुपस्थिति के कारण 15 रुपये प्रतिदिन अनुपस्थिति दंड इसको मिला। ठीक है, उसको सिर्फ 18 दिन का पूरा वेतन मिला क्योंकि वह अन्य दिन देर से आया। जिस दिन देर से आया उस दिन का आधा वेतन मिला। यदि वह न तो देर से आया और ना ही अनुपस्थित रहता तो उसको कुल कितना वेतन मिलता। आपको ये पूछा जा रहा है कि अगर वो अनुपस्थित नहीं रहता या देर से नहीं आता तो उसे कितना वेतन मिलता। ठीक है, देखिए उस व्यक्ति को 30 दिन का वेतन मिलता है। 30 दिन का वेतन मिलता है। इसमें से उसको क्या है कि भाई 18 दिन का वेतन मिला उसको। 18 दिन का वेतन उसको मिला। ठीक है, 18 दिन का वेतन मिल चुका है। अब आप बताइए कि 30 दिन में से 18 दिन घटा लें तो कितना बचेगा रेस्ट? 12 दिन। जो आपका रेस्ट बचेगा वो कितना हो जाएगा? 12 दिन। इस 12 दिन में क्या हुआ कि 4 दिन ऑब्सेंट है। ऑब्सेंट है वो 4 दिन। तो भाई जब 4 दिन ऑब्सेंट हो गया तो रेस्ट कितना बचेगा? 8 दिन। यानी कि वही जो 8 दिन है वो 8 दिन में क्या हुआ कि लेट आने के कारण उसको आधा सैलरी मिल रहा है। इस 8 दिन लेट आने के कारण उसको आधा सैलरी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि उसको 1 दिन का सैलरी मान लेते हैं। तो वहाँ से क्या करें, उसको हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यही करते हैं। अगर मान लिया कि 1 दिन का उसका सैलरी जो है वो 100 रुपया मिलता है, तो यहाँ से बात किए तो 18 दिन का कितना मिलेगा? 18x प्लस, अब देखिए यहाँ पे 8 दिन जो है वो उसको आधा सैलरी मिल रहा है। तो पूरे दिन का सैलरी 100 रुपया, तो आधे दिन का x/2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दें x/2 माइनस, अब देखिए इसमें क्या है कि वो ऑब्सेंट होने के कारण 4 दिन का सैलरी काटा जा रहा है और वो 4 दिन का सैलरी जो है ना 15 रुपये की दर से काटा जा रहा है। 1 दिन का चार्ज 15 रुपये काटा जा रहा है। तो इस तरह से उसको जो कट जाएगा वो कितना कटेगा? 4 गुने का 15 बराबर उसको मिल कितना रहा है? 1700। 30 दिन काम किया तो उसको कितना मिला? 1700। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए तो ये 18x इसी ये कट जाएगा तो ये का जाएगा 4x माइनस 60 इक्वल टू 1700। ठीक है, अब यहाँ से बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा 22x बराबर 1760। इसलिए x बराबर की बात की जाए तो 1760 बटा 22। अब यहाँ से इसको कैंसिल किया जाए तो यहाँ से जो है ये आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से बात किए तो हमने क्या किया कि x जो है 1 दिन का सैलरी बना, यानी कि 1 दिन का उसका सैलरी क्या है? 80 रुपया है। 1 दिन का उसका सैलरी क्या हो गया? 80 रुपया। इसलिए कुल सैलरी यानी कुल वेतन उसको कितना मिलता है? आपका 80 गुने 30 यानी कि 2400 रुपया। और यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्य को पूरा करने के लिए 25 आदमी 20 दिन के लिए काम पर लग गए थे, किंतु प्रत्येक 10 दिन पर 5-5 आदमी काम छोड़ते गए। तो बतलाइए कि काम कितने दिन में पूरा होगा। तो आपको ये बताना है कि अगर वो 10 दिन पर 5-5 आदमी छोड़ता गया तो अब काम कितना दिन में पूरा होगा। ठीक है, देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको पहले टोटल वर्क निकालिए। तो इसमें टोटल वर्क की बात की तो टोटल वर्क कितना होगा? तो यहाँ से टोटल वर्क जो होगा वो आपका 20 आदमी है और 25 दिन काम किया जा रहा है। तो टोटल वर्क 500 यूनिट। यहाँ से बात किया टोटल वर्क कितना है? 500 यूनिट। अब देखिए ये हुआ कि 10 दिन के बाद 5 आदमी गया, यानी कि प्रथम 10 दिन तक काम जो होगा
तो प्रथम 10 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तो प्रथम 10 दिन का कार्य, तो देखिए यहाँ पे आदमी 25 ही हैं और 10 दिन कार्य हुआ, यानी कि 250 यूनिट कार्य हो चुका है। प्रथम 10 दिन काम 250 यूनिट। अब देखिए दूसरे 10 दिन का काम, तो यहाँ से दूसरे 10 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? तो अब की बार जो आदमी है वो आपका 20 है और ये 10, तो ये कितना हो जाएगा? 200 यूनिट। अब आप ही बताइए कि ये 250 यूनिट हो चुका है और यहाँ 200 यूनिट, और टोटल कितना है? 500 यूनिट। तो आपको कितना बच रहा है? तो आपको जो शेष वर्क जो बच रहा है, शेष वर्क जो है वो आपका कितना है? शेष वर्क 50 बच रहा है, 50 यूनिट। शेष वर्क अब कितना बच रहा है? 50 यूनिट। और शेष आदमी की बात की है तो शेष आदमी कितना बचेगा? तो शेष आदमी जो बच रहा है वो आपका देखिए 5 आदमी इसमें से चला गया, 5 आदमी, ठीक है। तो 25 आदमी से 10 आदमी चला गया, तो शेष आदमी कितना बचेगा? 15। तो यहाँ से अगर हम समय निकालते तो समय क्या होगा? तो आपको देखिए यहाँ पे 10 दिन प्लस 10 दिन, और यहाँ पे कितना समय लगेगा? तो 50 में हम भाग देंगे 15 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 दहाई के 50, 5 ती के 15, यानी कुल समय की बात करें तो ये आपका 20.10/3, इसे और डिवाइड कर दें तो ये 23 और ये हो जाएगा आपका 1/3 दिन, यानी कितना समय लगेगा। नेक्स्ट सवाल है कि 12 आदमी दिन भर काम करके किसी काम को 66 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि 12 आदमी करे तो वो 66 दिन में काम समाप्त हो सकता है, लेकिन इसमें से 3 सिर्फ आधा समय तक तथा 3 सिर्फ चौथाई समय तक कार्य करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि भाई काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए 3 आदमी जो है वो आपका आधा काम करता है, यानी कि 1/2 आधे समय के लिए ही काम करता है। तो अगर बात की जाए तो यहाँ से अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3/2 जो हो जाएगा ना, पूरा आदमी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पूरा आदमी। 3 आदमी अगर आधा काम करता है तो पूरा आदमी कैसे निकालेंगे? तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वहीं पे अगर बात की है तो फिर से 3 आदमी जो है 1/4 समय के लिए काम करता है, तो ये 3 आदमी 1/4 समय के लिए काम करता है, तो पूरा आदमी निकाला जाए तो इसके लिए क्या करना होगा? फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 3/4। तो यहाँ पे पूरा आदमी कितना हो जाएगा? तो यहाँ से पूरा आदमी आपका आएगा, वो हो जाएगा 3/4। अब देखिए 3 और 3 6 आदमी हो गया, तो रेस्ट कितना बचा हुआ था? शेष आदमी जो है आपका अब वो आपका बचा हुआ है 6। शेष आदमी कितना है? 6। अब आपसे पूछा जा रहा है तो भाई इस काम को अगर किया जाए तो उस काम कितने समय में समाप्त होगा? तो अगर यहाँ से हम समय निकालते हैं तो ये समय जो हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल वर्क की बात किया तो 12 × 66, 12 आदमी काम कर रहा है और 66 दिन, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 12 × 66। और यहाँ से आपको क्या करना है? इसमें डिवाइड करना है पूरा आदमी से। तो पूरा आदमी कितना होगा? तो ये 6 आदमी प्लस यहाँ पे पूरा आदमी 3/2 आदमी, और यहाँ पे पूरा आदमी क्या हो जाएगा? 3/4 आदमी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 × 66, ठीक है। और ये जो मिलेगा आपका, इसका LCM 4 आएगा, तो LCM 4 आएगा तो क्या कीजिए? तो ये 6 चुके 24 प्लस इसकी बात की जाए तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। और ये 4 × 4 तो ये 3, यानी कि ये जो आएगा 12 × 66, ठीक है, गुने 24 सॉरी 4। अब बाई क्या हो जाएगा? तो ये आपका जोड़ कर हो जाएगा 33, 33 दूना 66, 12 दूना 24, 24 चौका, तो ये हो जाएगा आपका 24 चौका 4 चौके 16 6 हासिल 1, ठीक है। और 4 दूनी 8 1 9 96, यानी कि यहाँ से अगर दिनों की बात की जाए तो कितना समय लगेगा? तो 96 दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 24 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 36 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए सवाल में ये कहा जा रहा है कि 24 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर 36 आदमी प्रतिदिन 12 घंटा काम करे तो वो काम कितना दिन में समाप्त होगा? देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप क्या कीजिए कि M1, D1 और T1 बराबर M2, D2 और T2 का
रास्ता अपनाइए। तो यहाँ से हो जाएगा कि इसमें आदमी की जो संख्या की बात की जा रही है तो वो 24 आदमी, ठीक है, 18 दिन काम कर रहा है। और भी टाइम की बात की जाए तो प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहा है। यहाँ से बात की जाए तो यहाँ से 36 आदमी काम कर रहा है। डे तो आपको पता नहीं, लेकिन टाइम जो है वो कह रहा है कि 12 घंटा काम करता है। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब कितने समय में वो कार्य समाप्त होगा। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, D2। तो D2 जब निकालिए तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 24 गुने 18 गुने 8 बटे का ये कितना हो जाएगा, तो 36 गुने 12। अब यहाँ से देखिए 18 दूनी का 36, 12 दूना 24, ये 2 से 2, तो ये कितना आ जाएगा 8 दिन, यानी काम जो आपका समाप्त होगा वो 8 दिन में समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 मीटर लंबी एक दीवार जो 7 पुरुष या 10 महिला 10 दिन में बना सकते हैं, तो 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिला कितने दिन लगेंगे। ये बात ये की जा रही है कि 7 पुरुष या 10 महिला, ठीक है, एक दीवार को जो 100 मीटर लंबी दीवार है, 100 मीटर लंबी दीवार है, ठीक है, जिसको वो क्या करता है 10 दिन में निर्माण करवा देती है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि 600 मीटर दीवार का निर्माण करना है जिसमें 14 पुरुष और 20 महिला, यानी 14 पुरुष और 20 महिला मिलकर क्या कर रही है, 600 मीटर दीवार का निर्माण कर रही है। तो उसको कितना समय लगेगा, दीवार को निर्माण करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको किसी को बदल कर एक जाति में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि पुरुष को अगर हम महिला में चेंज कर लेते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से आपको ये मिलेगा कि 7 पुरुष बराबर 10 महिला, एक पुरुष बराबर क्या होगा 10 बटा 7 महिला, ठीक है। तो आपको 14 पुरुष की बात की जाए तो 14 पुरुष बराबर क्या होगा, तो 14 पुरुष बराबर जो हो जाएगा वो हो जाए 10 बटा 7 गुने 14, 7 दूना 14, यानी कितना आ जाएगा 20 महिला, ठीक है। यानी 14 पुरुष बराबर क्या हो गया 20 महिला, ठीक है। आप इस बात को याद रखिए 14 पुरुष बराबर क्या है 20 महिला है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो 10 दिन में 10 महिला कार्य करती है, ठीक है। तो एक दिन में कितना महिला कार्य करेगी, तो एक दिन की बात किया तो एक दिन में 100 महिला कार्य करेगी, एक दिन में 100 महिला कार्य करेगी। अब आपको निकालना है यहाँ पे समय, तो समय कैसे निकालेंगे, तो आपको काम में आखिर किसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा। मान लीजिए कि अगर हम महिला की संख्या बढ़ा देते तो समय कम लगेगा, महिला की संख्या घटा देते तो समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से समय कैसे निकालेंगे, तो उसके काम में उसके महिला की संख्या से भाग देकर समय जो निकालेंगे, काम में क्या करेंगे, उस काम में महिला की संख्या से क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक है। तो आपको क्या निकलेगा समय निकलेगा। तो अगर 10 दिन में 10 महिला कार्य करती है तो अगर एक दिन का कार्य निकाले तो कितना, एक दिन में कितना महिला कार्य करेगी 100 महिला। अब आप यहाँ से आपको यही करना है कि यहाँ पर एक का मान निकालना है, ठीक है, कि एक दिन का कार्य निकालना कि भाई एक दिन का कार्य क्या होगा, ठीक है। बनाने के लिए किसका क्या काम कितना है 100 है, ठीक है। अब आपको अभी बताया है कि 10 दिन में कार्य करेगी 10 महिला, तो एक दिन में कितना महिला कार्य करेगी, तो 100 महिला। अब यहाँ से बात करते हैं, इसी तरह से इसमें काम कितना हो रहा है 600 मीटर का, ठीक है। अब यहाँ से महिला की संख्या से भाग देंगे। अब आप बताइए यहाँ पे आपको दिन दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे दिन आपको दिया हुआ नहीं है, यानी कहीं एक तरह से कि समय आपको दिया हुआ नहीं है। तो आपको अगर हम यहाँ पे समय x मान लेते हैं कि x दिन में कार्य कर रहा है, कि समय को हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो उस स्थिति में अभी बात की जाए तो अभी कितना हो गया, ये 14 पुरुष और 20 महिला मिलकर कार्य करें। तो 14 पुरुष अगर 20 महिला के बराबर है और 20 महिला, यानी कि कुल बात की जाए तो कुल महिला कितना हो जाएगा, कुल महिला जो हो गया आपका वो हो गया 40, कुल महिला कितना हो गया 40। तो यहाँ से बात की जाए तो कुल महिला आपका 40 हो गया, और गुणे अगर एक दिन काम करते हैं तो एक दिन का काम क्या होता है, एक से आपको क्या करना होगा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब तक आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक एक दिन का काम नहीं निकलेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए, तो यहाँ से ये क्या मिलेगा आपको, तो 40x बराबर आपको 60 मिल रहा है, ठीक है 600, इसलिए x बराबर क्या होगा, तो 600/40, इससे इसको काट दिए यानी 15, यानी जो समय लगेगा वो कितना दिन होगा 15 दिन होगा। नेक्स्ट सवाल है कि मोहन
और सोहन एक खाई को 10 दिन व 12 दिन में खोद सकते हैं। यदि वे काम इस प्रकार करते हैं कि पहले दिन मोहन तथा दूसरे दिन सोहन, फिर तीसरे दिन मोहन तथा इसी प्रकार से आगे भी, तो खाई कितने दिन में खुदा जाएगी। ठीक है, देखिए इस सवाल में कह रहा है कि मोहन जो है मोहन 10 दिन में कार्य करता है, ठीक है, खुदाई करने के लिए, लेकिन सोहन जो है वो आपको 12 दिन कार्य करता है खुदाई में। ठीक है, देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करना हो कि आपको दोनों को लॉसा निकालिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर दोनों का आप लॉसा निकालते हैं तो इसका लॉसा क्या आएगा, तो इसका लॉसा जो आएगा आपका 60 आएगा। इसको मान लो कि आप टोटल यूनिट काम हुआ। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर पहले आप क्षमता का रेशियो निकाल लीजिए। तो क्षमता का रेशियो आप निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये 10 दिन में करता है तो एक दिन का 1/10, ये 12 दिन में करता है तो एक दिन का 12, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, इसका एलसीएम 60 आएगा। ठीक है, तो ये 10 छक 60, आइए 12 पच्चीस का 60। अब यहाँ से बात किया तो 2 दिन का काम जो है ये आपका क्या हो गया, 11 यूनिट। यहाँ क्षमता जोड़ी तो क्या हो गया, 11 यूनिट। ठीक है, टोटल यूनिट आपका 60 है और 2 दिन का काम कितना है, 11 यूनिट है। तो आपको यहाँ से अगर आपको समय निकालना होगा तो समय कैसे निकालेंगे भाई साहब, तो समय आप निकालते हैं कि जितना काम करना है और उसके क्षमता से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसका आपका टोटल काम करना है 60 यूनिट और 2 दिन का काम क्या है, 11 यूनिट। तो 11 से भाग दें तो 11 पचे का 55, तो यहाँ पे 5 मतलब लग रहा है। तो ये 2 दिन का काम है, तो एक दिन का कितना हो जाए, तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 दिन। कितना होगा, 10 दिन। ठीक है, ये 5 मरतबे लग रहा है तो ये 2 दिन का है, अल्टरनेट करके काम कर रहा है। ठीक है, अगर अल्टरनेट करके कोई काम करेगा तो आपका समय क्या होगा, ये दोनों एक साथ हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैं दोनों एक साथ निकाल रहा हूँ, लेकिन दोनों एक साथ काम नहीं कर रहा है, अल्टरनेट काम कर रहा है। एक दिन ये कर रहा है, एक दिन वो कर रहा है। ठीक है, इसलिए आपका समय क्या होगा, बढ़ेगा निश्चित तौर पे। तो ये 10 हो जाएगा। अब आप बताइए कि 11 से भाग दिए 60 में तो 55 आया, यानी कि रेस्ट कितना बच रहा है यूनिट, अब 5 यूनिट बच रहा है। अब 5 यूनिट बच रहा है तो क्या ये 11 से 5 डिवाइड होगा, नहीं होगा। जब 11 से ये 5 डिवाइड नहीं होगा तो उस स्थिति में करना क्या है कि अब आप कैसे काम हो रहा है, तो पहले मोहन कर रहा है फिर सोहन कर रहा है, तो मोहन की क्षमता से भाग दीजिए। तो मोहन की क्षमता 6 है और कार्य करना है 5, यानी कि मोहन की क्षमता से भी कम कार्य है। ठीक है, तो जब मोहन की क्षमता से भी कम कार्य है तो 5 में हम क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे, यानी 5 में आप 6 से भाग दीजिए, इतना ही समय आएगा। यानी कुल समय की बात किया तो क्या होगा, 10.5/6 और यही दिन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आपसे ये पूछा जाए कि बी अगर करता है तो इस कार्य को कितने दिन में करता है। ठीक है, पहले आप क्षमता का रेशियो निकाल लीजिए, ये ए हो गया और ये बी से ए दुगना कार्य करता है। ठीक है, तो ये 2:1। ठीक है, बी दुगना करता है, बी जो है ए जो है बी से दुगना कार्य करता है, तो इसका मतलब है कि ये 2 रेशियो और ये 1 रेशियो कार्य करेगा। अगर इसको हम जोड़ते थे 3, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि 3 आदमी जो है, 3 क्षमता यानी कि 3 आदमी किसी काम को 12 दिन में करेगा, तो एक आदमी कितना दिन में करेगा, तो 12 गुने 3 यानी कि 36 दिन में करेगा। एक आदमी अगर करता है तो कितना दिन में करता है, 36 दिन में। तो आपसे पूछा जा रहा है यही कि भाई बी जो है उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो बी का क्षमता कितना है, 1, यानी बी को समझ ली कि एक आदमी है, तो बी का क्षमता 1 है, यानी बी को समझ ली एक आदमी, तो बी को काम करने में कितना समय लगेगा, 36 दिन। यानी कि बी को लगा समय की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा 36 दिन। ठीक है, 36 दिन समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, यदि किसी निश्चित कार्य को यह बी से 60 दिन पहले समाप्त कर दे तो दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। तो आपसे पूछा रहा है कि दोनों अगर मिलकर कार्य करें तो कितना समय लेगा। देखिए, तो यहाँ से अगर बात किया तो क्षमता का रेशियो अगर आप निकालते हैं तो ये क्षमता का रेशियो क्या आएगा, 3:1। ए हो 3 गुना है बी से। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर समय का रेशियो निकालते हैं तो यहाँ से समय का रेशियो क्या आएगा, 1:3, क्योंकि क्षमता का जस्ट उल्टा क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ से अगर समय में डिफरेंस दिखा जाए तो क्या रहा है, 2। तो अगर आप 2 बराबर 60 दिन लिखते हैं तो 1 बराबर क्या मिलेगा आपको, तो 1 बराबर आपको जो मिले 60/2 यानी कि 30 दिन। तो यहाँ से अगर बात किया तो ए कितना काम करेगा, तो ए जो काम करेगा वो आपको 30 दिन में समाप्त करेगा, लेकिन बी जो काम करेगा वो आपको कितना, 30×3 90 दिन में समाप्त करेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों अगर एक साथ कार्य करें तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ से अगर आप समय निकालना चाहते हैं
तो समय बराबर कैसे निकालोगे, तो 90 गुने का 30 अब बटा 90 प्लस 30, यानी कि ये हो जाएगा आपका 90 गुने 30 बाई 120। ठीक है, इससे इसको कैंसिल कीजिए, 3 चौके 12, ये 4 से काटिए 45, यानी कि बात ये तो क्या आएगा 22.1/2 दिन, और यही सवाल का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि डाले हुए जितनी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।